नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से जुड़े एक बहुत ही कॉमन भ्रम के बारे में। अक्सर जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद जब तुम ऑनलाइन आते हो तो वहाँ पे तुमको एक बहुत ही कॉमन मेथड सजेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है कि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में ही इतना वाइड है, इतना बड़ा है कि इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत लोग इसको गलत समझ लेते हैं और इसी के चलते कई सारी मिस्टेक्स होती है, कई सारे भ्रम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को लेके सामने आते हैं। जिसमें सबसे बड़ा भ्रम ये है, जिसमें नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को लेके एक बहुत ही कॉमन भ्रम है कि भाई सबसे बड़ा भ्रम है कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अपने एक्स पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से अपने एक्स पार्टनर को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बंद करके टैक्टस लगा के। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एक्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको कुछ साबित करने के लिए, उसको कुछ दिखाने के लिए, तो मेरे दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इसलिए नहीं है। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में करते हैं, तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इस चीज के लिए नहीं है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल एक्चुअली में काम कैसे करता है, ये भ्रम कहाँ से आया। और अगर आप भी ये सोचते हो तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आखिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को इस्तेमाल करें और कैसे क्लियर करें कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या असल में आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लो मेरे दोस्त तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारी कोई बात सुन नहीं रहा होगा और फिर तुमने बहुत सारा ट्राई किया होगा। हर सब कुछ ट्राई करने के बाद कुछ भी काम नहीं किया होगा, तब तुमने मेरे दोस्त ऑनलाइन इस चीज़ को सर्च किया है। फिर जब तुम सर्च करते हो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आते हैं ब्रेकअप के बाद, लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल तुम देखोगे लगभग हर जगह तुमको ये चीज़ फॉलो करने के लिए रिकमेंड की जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, बहुत सारी मिस्टेक्स इसमें होती हैं। बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, बहुत लोग इसको गलत समझ लेते हैं। तो लोग इसको गलत समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है इसमें कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है। अब यहाँ पे यही सबसे बड़ी नई चीज़ होती है कि नो कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट नहीं करना है। भाई अभी तक तुम क्या सोचते थे कि भाई कॉन्टैक्ट करके काम बनता है, लेकिन तुम वीडियो पे आते हो तो तुमको यहाँ पे बताया जाता है कि भाई कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है। और ये तुम्हारे लिए सुनने में बिल्कुल नया होता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त तुम्हें इस चीज़ की जिज्ञासा जगती है कि आखिर कॉन्टैक्ट ना करने से एक्स पार्टनर कैसे वापस आएगा। भाई कॉन्टैक्ट करने से तो वापस नहीं आ रहा है, ना करने से कैसे आएगा। ना करने से तो तुमको लग रहा है कि भाई चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, लेकिन नहीं। लेकिन साइकोलॉजी में मेरे दोस्त इसका उल्टा होता है। अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं करते हो तो सामने वाला धीरे धीरे अट्रैक्ट होना शुरू होता है, क्योंकि थोड़ा सा उस इंसान को इमोशनल स्पेस मिलता है, थोड़ा सा तुमको सोचने का वक्त मिलता है, तुम्हारी अवेलेबिलिटी कम होती है। नो कॉन्टैक्ट रूल में उस इंसान को तुम्हारी कमी खाने लगती है। अब आते हैं उस भ्रम के बारे में। नो कॉन्टैक्ट रूल में कॉमन भ्रम है कि भाई हम एक्स पार्टनर को नो कॉन्टैक्ट रूल से कंट्रोल। जैसे मान लो तुमने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, अब नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो तुम 60 दिन के लिए गायब हो गए। मान लो 60 दिन के लिए गायब हो गए तो उससे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, ना ये चीज कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना इसमें कोई टैक्टिस काम आती है। अगर आप टैक्टिस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरे दोस्त तुम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो ही नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो कि तुम अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें एक्स पार्टनर कभी वापस नहीं मिलेगा, कभी वो इंसान अट्रैक्ट नहीं होगा। मान लो तुम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अपने एक्स पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारा एक्स पार्टनर कभी वापस नहीं आने वाला। इस तरीके से तुम्हारा एक्स पार्टनर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे दोस्त जब हम एक्स पार्टनर को वापस अट्रैक्ट करने के लिए, वापस पाने के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हैं, तो मेरे दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम नहीं कर रहा होता। अब ये कैसे होता है मेरे दोस्त, सबसे पहले समझो कि नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि तुम्हारी हैबिट ब्रेक हो पाए, आदतें टूट जाए, तुम्हारी आदत टूट जाए, ठीक है। क्योंकि उस इंसान को तुम बार बार लगातार कॉन्टैक्ट करते हो, लगातार पीछे भागते हो, लगातार चीजें तुम करते रहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी खाली रह नहीं पाता। तुम सोचो सुबह से तुम क्या कर रहे हो। सुबह से अगर तुम्हारा ब्रेकअप रिसेंटली हुआ है, मतलब रिसेंटली का मतलब है 3 से 6 महीने के अंदर, तो तुमने देखा होगा जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तुम सुबह उठते हो, तुरंत अपना मोबाइल चेक करते हो, देखते हो कि उसका मैसेज आया कि नहीं आया, सीन हुआ कि नहीं हुआ, उसका लास्ट सीन देखते हो, उसके स्टेटस देखते हो, स्टोरी देखते हो, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो और नए नए जुगाड़ खोजा करते हो उस इंसान से कॉन्टेक्ट करने के, उसको वापस पाने के। लेकिन उस इंसान को जाना होता है, वो इंसान चला गया होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता है तुम कर क्या रहे हो। तो रिलेशनशिप के सारे वादे वो इंसान भूल चुका है और अभी अगर कुछ बचा हुआ है तो सिर्फ उसकी मेमोरीज बची हुई है तुम्हारे पास। तुम किसी भी तरीके से उसको मना के देखते हो, नहीं मानता है वो। एकदम ये चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है कि अब वो इंसान नहीं मानने वाला। सो ये तुम्हारी हैबिट बनी हुई है। तुम क्या करते हो, फिर एक होप में मैसेज करते हो उसको, फिर क्या होता है रिजेक्शन मिलता है वहां से, फिर तुम उसको कॉल करने की कोशिश करते हो, रिजेक्शन मिलता है वहां से, फिर तुम्हें कोई पुरानी बात याद आती है जिसपे तुम्हें बहस करनी होती है, उससे रिजेक्शन मिलता है, फिर वो इंसान बात नहीं करता। हर तरीके से वो इंसान बात नहीं करता है तुमसे और रिलेशनशिप की तो बात से उस इंसान का मूड खराब हो जाता है। तो फिर ऐसे केस में
तुम्हारी हैबिट बनी हुई है, डेली तुम चाहते ना चाहते हो इसको कॉल मैसेज करते हो, तुमको पता है ये चीज़ गलत है, तुम्हें पता है बेइज्जती हो जानी है, तुमको पता है कि इंसान मारेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम एक उम्मीद में करते हो, रिजेक्ट होकर वहाँ से वापस आ जाते हो। तो इसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया जाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल जब फॉलो करोगे, जब अपने एक्स को कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए दूसरी चीज़ें खुलेंगी, दूसरा काम तुम्हें करने का मौका मिलेगा। अभी तुम क्या करोगे कि तुम कहोगे सर मुझे कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे इतने सारे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, लेकिन तुम सिर्फ रिलेशनशिप और एक्स ब्रेकअप के चक्कर में अपने पुराने पेंडिंग टास्क नहीं कर रहे हो। कितना सारा काम पेंडिंग पड़ा है और नहीं कर रहे हो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी रोक रखी है, तुम आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, वहीं पर रुक गए हो। जब तक तो और तुमने इस चीज़ की जिद पकड़ ली, जब तक तुम्हारा ब्रेकअप और रिलेशनशिप का मैटर सॉल्व नहीं होता, तब तक तुम कुछ नहीं करने वाले हो। और तुम इसी होप में धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गया, कई लोगों को साल भर बीत गया होगा, 2 साल 5 साल ऐसे ही बीतता रहेगा। चीज़ें आगे चलती रहेंगी, वक्त आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन तुम वहीं रह जाते हो क्योंकि तुम अपने अंदर कोई चेंज नहीं करते हो। तो सिर्फ इस चेंज को करने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया जाता है। उसको तुम कभी भी नो कॉन्टैक्ट रूल से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होगा भाई, नो कॉन्टैक्ट रूल में 60 दिन जब तुमको गैप करने के लिए कहा जाता है, कॉन्टैक्ट करने के लिए मना किया जाता है, तो उसमें आपको खुद को बेटरमेंट करना होता है। तुम्हें उसमें एक्स के अकेले तुमको एंजॉय करना होता है। तुम कहोगे उसके बिना तो हम एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, उसके बिना मज़ा ही नहीं। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम्हारे पास उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ है ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में जगह है किसी चीज़ की, इस समय नहीं है जगह। तुम्हारे दिमाग में ले दे के घूम फिर के एक्स पार्टनर है, और ना तुम कोई नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हो। जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, ना तुम दोस्तों के साथ बाहर जाते हो, ना तुम फैमिली के साथ बैठते हो, ना तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है, ना तुम्हारा ऑफिस में मन लगता है। सिर्फ तुम्हें हर तरीके से तुम्हें अपना एक्स पार्टनर चाहिए होता है। तुम ये कान लगा के वीडियो इस वजह से ही सुन रहे हो कि शायद तुम इससे कोई क्लू मिले, कोई अंदाज़ा मिले, ताकि तुम अपने एक्स पार्टनर को वापस पा पाओ, उसको रियलाइज़ करा पाओ। तुम कोई भी नया काम नहीं कर रहे हो, दोस्तों के साथ भी बाहर निकल रहे हो तो सिर्फ अपने रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, बता रहे हो कि तुम कितना सफ़र कर रहे हो, कितना तुमने प्यार किया। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ मेरे दोस्त, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं कि इसको भाई मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ रियलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल एक टूल है जिससे तुम्हारी आदतें ब्रेक होती हैं। जब तुम्हारी आदतें ब्रेक हो जाएंगी, तुम ऑटोमेटिकली अपने आप बेटर हो जाओगे। जब बेटर हो जाओगे तो उससे एक्सपर्ट रीअट्रैक्ट होगा, उससे चीज़ें ठीक होंगी, और फिर भी तुम्हें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जब तक तुम अपने आप को ठीक नहीं होगे, कोई भी नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हारे ऊपर काम नहीं करने वाला है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल भैया दिया ही इसलिए जाता है ताकि उन 60 दिनों में तुम खुद को ठीक कर पाओ। खुद को ठीक करने से क्या मतलब है भाई, कि इमोशनली स्टेबल हो जाओ, काम करने लग जाओ, और मेन प्रायोरिटी है वो तुम खुद को बना लो। किसी के पीछे भागना बंद कर दो और थोड़ा सा रियलिटी को फेस करो, क्योंकि अभी तक तुम रियलिटी को फेस ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम ये चीज़ तुम्हारा दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है कि उस इंसान ने ब्रेकअप कर लिया। तुम अभी भी पास्ट में हो और किसी भी तरीके से इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो। उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, फिर भी तुम्हें वो इंसान चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि ये सिर्फ हो रहा है हैबिट की वजह से। हैबिट नहीं होती तो तुम्हें उस इंसान की कमियां दिखने लगती जो कि अभी नहीं दिख रही। सोचो उसने कहीं किसी लायक तुमको नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तो सिर्फ इस वजह से नो कॉन्टैक्ट रूल दिया जाता है ताकि आप हैबिट ब्रेक हो पाए। किसी भी तरीके से एक्सपर्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उम्मीद कर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज वीडियो